नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो समस्त कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना गणित स्टैंडर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। और हमने आप सभी के लिए गणित बेसिक का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जिनका भी गणित बेसिक का पेपर होने वाला है वो सभी छात्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाले है, तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके अपना गणित बेसिक का पेपर देख लीजिएगा। और जिनका भी गणित स्टैंडर्ड का पेपर होने वाला है वो सभी छात्र इस पेपर को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको इस पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प दिया है, जिसमें इसका मान आपको बताना है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला 2, ठीक है। 2 आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, कर्ण 3 का दशमलव प्रसार है। तो कर्ण 3 का दशमलव प्रसार क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला अशांत अनावृत्ति होगा। तीसरा देख लीजिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा ये आपको बताकर लिखना है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला 3abc के बराबर होगा। चौथा देख लीजिएगा, 1/5 में 2/5 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या है। तो आपको प्राप्त संख्या ज्ञात करना होगा। तो आप सभी को 1/5 प्लस 2/5 को जोड़ना होगा, ठीक है। जोड़ने पर हमारी संख्या प्राप्त होगी 3/5। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला, ओके। और पांचवा देख लीजिएगा, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपए है तो बताइए 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो आप सभी को गुना करना होगा, 140 में 9 का गुना करना है। इनका गुना करने पर हमारी संख्या प्राप्त होगी 1260 रुपए। तो पांचवें में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला 1260 रुपए। छठा देख लीजिएगा, 2 चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो आलेख कैसा होता है यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला एक सरल रेखा होता है। तो इस प्रकार से 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा आपको घटाना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको घटाना होगा। 3/5 में से आपको घटाना होगा 1/5 को। इनको घटाने पर हमारी संख्या प्राप्त होगी 2/5। तो पहले में आपको लिखना होगा 2/5, ओके। और दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में आपको 50 में भाग देना होगा 7 का। भाग देने पर आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो दूसरे में शेषफल आपको लिखना होगा 1, ठीक है। 1 आपको शेषफल लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, एक ऋजु कोण की माप क्या होती है। तो भाई साहब आपको एक ऋजु कोण की माप बताना होगा।
तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होती है। चौथा देख लीजिएगा, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाता है? तो चौथे में आपको लिखना होगा, चौथे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो चौथे में आपको लिखना होगा समद्विबाहु त्रिभुज। पांचवा देख लीजिएगा, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? तो पांचवें में आपको लिखना होगा समद्विभाजित करता है। ये आपको लिखना है पांचवे का उत्तर। ओके, छठा आपका दिया, एक गण में कितने शीर्ष होते? तो एक गण में कितने शीर्ष होते ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में आपको लिखना होगा 8। तो एक गण में 8 शीर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से 6 नंबर रिक्त स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो यहां पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य या असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया, अर्धवृत्त में अंतरित कोण समकोण होता है। तो बिल्कुल यहां पर होता है, सत्य हो जाएगा पहला। दूसरा आपका दिया, यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बराबर बांटनी हो तो प्रत्येक छात्रों को 45 किताबें मिलेगी। तो बिल्कुल यहां पर मिलेगी। तो आपको क्या करना है, 675 में 15 का भाग दे देना है। ठीक है, तो यहां पर 45 आंसर आ जाएगा, मतलब 45 किताबें सभी को मिल जाएगी। तो आपका दूसरा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरे देख लीजिएगा, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है। तो तीसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल यहां पर है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया, मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं। तो बिल्कुल नहीं होते, असत्य हो जाएगा, 0 0 होता है। ठीक है, और पांचवा आपका दिया, मूल बिंदु 3 4 में भुज का मान 3 है। तो भाई साहब आपको भुज का मान बताना होगा। भुज का मान 3 है। तो यहां पर पहले नंबर पर हमारी भुज हो जाएगी 3। ठीक है, 3 हमारी भुज हो जाएगी और 4 हमारी कोटि हो जाएगी। ठीक है, 4 हमारी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी, कोटि। तो लगा लीजिएगा पांचवा, बिल्कुल यहां पर सत्य। छठा आपका दिया, प्रतिवर्ती कोण की माप 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री के मध्य होती है या होता है। तो लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्य एवं असत्य के 6 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। सम चतुर्भुज है एक। तो पहले में आपको मिलान करना होगा चतुर्भुज से, डी से आपको मिलान करना है। और दूसरा आपको दिया, दूसरे में आपको मिलान करना होगा एफ से -3। और तीसरा आपका दिया समीकरण 2x - y बराबर 7 का एक हल है। तो एक हल कौन सा है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला 3 - 1। चौथा आपको दिया ठोस आकृति का उदाहरण है। तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला बेलन। एंड आपका पांचवा दिया, एक या ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला। छठा आपका दिया, द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है। तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला -3 एंड 1। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी हमारे पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, बहुपद 2x + 4 का शून्य क्या है। तो आप सभी को शून्य ज्ञात करना होगा। तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा,
पहले में आपको आंसर लिखना होगा -4/2, ठीक है, -4/2, ये आपको सही उत्तर लिखना है पहले का। दूसरा देख लीजिएगा, 2x बराबर y को x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो आप सभी को क्या करना है, 2x बराबर y को इसके रूप में लिखना होगा। तो दूसरे का उत्तर भी आप सभी लिख लीजिएगा। दूसरे में आप सभी को लिखना होगा 2x माइनस y बराबर 0, ये आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर, ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा, बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा ये आपको बताकर लिखना है। तो तीसरे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। तीसरे में लिखना होगा आपको द्वितीय चतुर्थांश, ये आपको लिखना, आपको दूसरे का उत्तर, सॉरी तीसरे का उत्तर, ठीक है। और चौथा आपको दिया, बिंदु 2 3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो भाई साहब आप सभी को क्या करना है, एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा 3 इकाई, 3 इकाई आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। पांचवा देख लीजिएगा, 3 असंरेख बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा केवल और केवल एक, यह आपको लिखना होगा पांचवें का उत्तर, ठीक है। तो 3 असंरेख बिंदु से होकर अधिकतम केवल एक और केवल एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। छठा देख लीजिएगा, x बराबर 1 के लिए व्यंजक 4x - 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस व्यंजक का मान ज्ञात करना होगा, जबकि आपको दिया गया है x बराबर 1। तो आपको क्या करना होगा, x का मान इस व्यंजक में रखना होगा। तो रख दीजिएगा 4 × 1 - 3। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, 4 कम 4 -3 बराबर 4 में से 3 हमारा जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर आपको लिखना होगा 1। छठे में आपको क्या लिखना है, 1 आपको सही उत्तर लिखना है, ठीक है, 1। अब आप सभी 2 2 3 3 एवं 4 4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के आंसर मतलब संपूर्ण हल आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा दिया, संख्याओं 6 -7 8 -9 बराबर 12 और -10 का योग आपको ज्ञात करना होगा। तो भाई साहब आप सभी को 6 प्लस -7 प्लस 8 प्लस -9 प्लस 12 और प्लस -10 इनका योग बताना है, ठीक है। इनका योग आपको ज्ञात करके मान लिखना होगा। तो जब आप इनका योग करेंगे तो हमारे यहाँ पर मान आ जाएगा 0, ठीक है, 0 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोल्व करके लिखना होगा परीक्षा में। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 3 सम संख्याओं का योग आपको करना होगा 2 + 4 + 6 और प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग आपको करना है, ठीक है। तो प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग भी कर लीजिएगा, 1 2 3 + 5 बराबर। तो देख लीजिएगा 6 4 हमारा 10 और 10 2 हमारे 12 और 5 3 8 8 और 1 9। अब आपको क्या करना है, घटाना होगा, ठीक है। तो घटा लीजिएगा, 12 में से हमारे 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 3 होगी, ठीक है, ये आपको लिख देना है। 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या करना होगा, इसको सरल करके आपको लिखना होगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन में सर्व समीकरण का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को
32 की पावर 2/5 का मान ज्ञात करके लिखना होगा। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 8वीं प्रश्न में आप सभी को संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखना होगा। तो किस प्रकार से आप परीक्षा में संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखेंगे, तो यहां पर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा 1000, ठीक है, क्योंकि एक के पीछे यहां पर 3 जीरो है। उसके बाद आपको प्लस लगाना है, आपको 2 लिखना होगा। 2 के पीछे हमारे यहां पर 2 संख्या है, इसलिए आपको 2 जीरो यहां पर लगाना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा 3। 3 के पीछे हमारी यहां पर एक संख्या है, इसलिए आपको एक यहां पर जीरो लगाना होगा प्लस। और 4 आपको लिखना है, तो 4 के पीछे कोई भी यहां पर संख्या नहीं है, तो आपको 4 को ऐसा का ऐसा छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको प्रसारित रूप में लिखना होगा 1234 को। 8वें प्रश्न में आप सभी को संख्या 5 का स्थानीय मान बताना होगा। तो संख्या 5 का स्थानीय मान आप सभी लिख लीजिएगा। संख्या 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको लिख देना है। और 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, इन बिंदुओं को काटती तल पर आलेखित करके लिखना होगा, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा काटती तल इस प्रकार से यहां पर होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको आरोपित करके दर्शाकर लिखना होगा। और इसके अतिरिक्त वाले प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, काटती तल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको बताना है तथा इनकी प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, क्षैतिज रेखा को यहां पर कहते हैं हमारा एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं यहां पर वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष। और इनकी प्रतिशत बिंदु को क्या कहते हैं, तो इनके प्रतिशत इस प्रकार से करेंगे, यहां पर जीरो यहां पर होगा, ठीक है। तो इनके प्रतिशत बिंदु को मूल बिंदु कहेंगे, मूल बिंदु, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। और 10वां प्रश्न देख लीजिएगा। वैसे तो आपको सभी के आंसर अच्छे से मिल जाएंगे, पर सबसे पहले आपको प्रश्नों को समझना होगा, ठीक है। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा। 61 का मूल्य 500.750 रुपए है, तो दुकानदार इसको 25.75 रुपए की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा, तो ये आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 8वें प्रश्न में आपको क्या करना है, दुकानदार एक पेन 45.25 रुपए में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपए में बेच देता है, तो उससे कितना रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो आपको क्या करना होगा, 55.75 में से आपको घटाना होगा 45.25, घटाने पर आपका यहाँ पर कुल जितने भी यहाँ पर ग्राहक को जिसने यहाँ पर पेन बेचा है उसको जितने भी यहाँ पर लाभ हुआ वो आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिएगा 11वां प्रश्न, समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 के दो हल आपको ज्ञात करना होगा। तो आप सभी x बराबर 0 रखकर और y बराबर 0 रखकर दो यहाँ पर हल निकाल लीजिएगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सभी का आंसर आपको बता देंगे अच्छे से। और 12वीं प्रश्न में आप सभी को के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, k का मान ज्ञात करना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को बिंदु 3-6 को संख्या रेखा पर अंकित करके लिखना है। तो आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा इस प्रकार से होती है, मतलब इधर धनात्मक पॉइंट इधर हमारा ऋणात्मक पॉइंट, ठीक है। तो क्या करना होगा, आपको बिंदु 3 और -6 को इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है।
13वीं प्रश्न में आप सभी को परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। तो आप सभी को समांतर रेखाएं की परिभाषा लिखना होगा और अथवा प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 14वें प्रश्न में क्या करना होगा, सुरभि को रुपए 500 के खुले चाहिए। यदि यह बदले में सभी रुपए 20 के नोट चाहते हैं तो उससे कितने नोट मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा, 500 में भाग देना होगा 20 का, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर नोट प्राप्त होंगे यहाँ पर किसको, सुरभि को, तो वो प्राप्त हो जाएंगे। तो भाग दे लीजिएगा, 0 से 0 हमारे कैंसिल, 2 का भाग आपको 50 में देना होगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर सुरभि को 20 रुपए के 25 नोट मिलेंगे, ठीक है, ये आपको लिख देना है। और अतवी वाले प्रश्न में क्या करना होगा, 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती है। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे। तो आपको क्या करना होगा, 72 में भाग देना होगा 6 का, 6 का भाग आप 72 में दे दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सिद्ध करना होगा कौन बी इक्वल टू कौन सी, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा आपको देना होगा। और 16वें प्रश्न में आप सभी को कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण देकर लिखना होगा और अतवा प्रश्न आपका दिया है। 17वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो प्रत्येक कोण ज्ञात करना होगा। और अतवा प्रश्न आपका दिया, जिसमें चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना आपको करके लिखना है। भाई साहब आप सभी को पेंसिल प्लस चांदा प्लस स्केल, इन सभी की सहायता से आपको 60 डिग्री और 120 डिग्री कोणों की रचना करके लिखना होगा परीक्षा में, ठीक है। और 18वें प्रश्न में आप सभी को बताना होगा चतुर्भुज के सभी कोण, चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करके लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को सिद्ध करके लिखना है कि जो दिया गया समांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ये आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 19वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करके लिखना है। और 20वें प्रश्न में आप सभी को इसको सरल करके लिखना होगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा। और 21वें प्रश्न में आप सभी को इसको सिद्ध करके लिखना है, ठीक है, इसके माध्यम से इसको सिद्ध करके आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को इस सरल समीकरण का गुणनखंड करके लिखना है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, ये देख लीजिएगा। 22वें प्रश्न में आपको इसका इससे भाग देना होगा, भाग देने के बाद आपको शेषफल ज्ञात करना है। एंड इसका अतो प्रश्न देख लीजिएगा। अतवी प्रश्न में आप सभी को घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, यह आपको सिद्ध करना है, ज्ञात करना होगा। सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 23वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध करना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपको इसका अतवा प्रश्न आपको दिया है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं, तो आप सभी इस पेपर को पूरा सोल्व कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जिससे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना होगा परीक्षा में। और 6ठे के बाद आप सभी को 6ठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। इसको देखने के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर 8वें प्रश्न का आप सभी पहले का उत्तर देख लीजिएगा और इसके अतवे का उत्तर आपको दिया है।
और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। ये आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 10वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 10वें के बाद आप सभी को 10वें का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, इसके साथ ही आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देख लीजिएगा, जिसमें आपको 2 हल ज्ञात करके लिखना होगा इस समीकरण का। और 11वीं के बाद आप सभी को 12वीं प्रश्न का आंसर हल यहाँ पर मिल जाएगा पूरा पूरा, देख लीजिएगा। ठीक है, 12वीं के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें क्या करना है, बिंदु 3 और -6 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, निरूपित करके लिखना है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में एक संख्या रेखा बनाना होगा, जिसमें इन बिंदुओं को दर्शाकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें समांतर रेखाएं क्या है, इनकी परिभाषा आपको देना होगा। और 14वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा पूरा पूरा। और इसके साथ ही आप सभी को इसके अतवे का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी को यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 16वें का पहला एंड इसका अथवा। और आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें 60 डिग्री कोण एंड 120 डिग्री कोणों की रचना करना होगा चांदे स्केल पेंसिल की सहायता से। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी प्रकार से आपको 60 डिग्री और 120 डिग्री कोणों की रचना करना है। और यहाँ पर देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का अतवे का उत्तर मतलब आंसर सॉल्यूशन हल। और 20वें प्रश्न का अतवे का हल आपको दिया यहाँ पर, देख लीजिएगा पूरा पूरा। और इसके साथ आप सभी को 21वें प्रश्न का हल यहाँ पर मिल जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप सभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का अतवे का आंसर। और 22वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है, जिसमें क्या करना है, आपको इससे इसमें भाग देना है। ठीक है, और 22वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 23वें प्रश्न का हल। तो 23वें प्रश्न का हल आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। 23वें के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का अतवे का हल यहाँ पर मिल जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। और इसको देखने के बाद आप सभी को 15वें क्वेश्चन का हल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा, ये हमारा 15वें क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। और आप से भी देख लीजिएगा 15वें क्वेश्चन का अतवे का हल, जिसमें सर्वांग सम आकृतियां क्या है, इनकी परिभाषा आपको देना होगा। तो छोटी सी परिभाषा पर दी गई है, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को 17वें प्रश्न का हल यहाँ पर मिल जाएगा। 17वें प्रश्न के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का हल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 18वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवे का हल यहाँ पर मिल जाएगा, तो पूरा देख लीजिएगा। और आप सभी को 19वें प्रश्न का हल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को 23वें प्रश्न का अतवे का हल यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो पूरे पेपर को सोल्व कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। तो हमने आप सभी के लिए कक्षा 9वीं के लिए बेसिक एंड कक्षा 9वीं के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो सभी कक्षा 9वीं वाले छात्र अपने पेपर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। वैसे तो हमने आप सभी के लिए समस्त विषयों का, जो आपके हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत विषय के जो पेपर है सभी अपलोड कर दिए। बस आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।